हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब हमने डायमेंशन पढ़ने क्या होता है। डायमेंशन सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा डायमेंशन क्या होता है, या आप कह सकते हो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। क्या होता है डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, ये हमने देखना है। तो इसमें क्या बताया, देखो क्या स्टेटमेंट बताइए इसमें, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर। जो आपका डायमेंशन होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो पावर होता है। क्या होता है? पावर। टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड। ठीक है, किसकी पावर है? ये डायमेंशन एक प्रकार से पावर होता है। किसकी पावर? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। ठीक है, पावर होती है। और इसको क्या है, इस पावर को क्या है, रेज्ड किया जाता है, बढ़ाया जाता है। किस लिए? टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। किसी भी क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी पावर को इंक्रीज करना। ये पावर ही जो इंक्रीज की जाती है, इसी से आपका क्या बनता है? डायमेंशन। यही आपका क्या होता है? डायमेंशन होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, डेंसिटी है। डेंसिटी को मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं। ठीक है, मास। अब वॉल्यूम है जो आपका आयतन है, वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है ना, वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जैसे इस प्रकार से, जैसे हमने मान लिया ये बॉक्स है, इस प्रकार से ये हो गया आपका। अब इसकी ये लेंथ होगी, ये आपकी ब्रेड्थ होगी, और ये ऊपर वाली ये आपकी हाइट होगी। ठीक है, तो इस बॉक्स का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। आपको पता भी होगा वॉल्यूम का ये फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये हो गया क्लियर आपको? ठीक है, अब डायमेंशन क्या हो जाएगा? डेंसिटी का डायमेंशन हम देखेंगे तो देखो, मास है, इसको एम से दिखा दिया, कैपिटल से। लेंथ एल हो जाएगी। ब्रेड्थ भी एक प्रकार से आपकी क्या है, ये लेंथ ही मेजर होती है ना, ब्रेड्थ भी, तो ये भी एल हो जाएगी। हाइट भी आपकी क्या एक प्रकार से लेंथ ही है। तो ठीक है, लेंथ ये हो जाएगी एल, एल एल से रिप्रेजेंट हो जाएगी, एल क्यूब हो गया। ये देखो क्या हो जाएगा आपका? एल क्यूब हो जाएगा। 3 पावर होगी ना एल की, तो पावर ही तो रेज्ड हुई है, एल क्यूब हो गया आपका। ऊपर लेकर जाएंगे तो एल रेज टू पावर क्या हो जाएगी? -3। तो ये हो गया आपका डायमेंशन। यहाँ जैसे m की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानी जाएगी, 1 m1 l -3। और t जैसे टाइम है, टाइम तो यहाँ कुछ है ही नहीं, रोल टाइम का, तो t 0। तो ये बन गया बच्चों डायमेंशन। क्या बन गया? ये डायमेंशन। अब यहाँ पर देखो, जो आपकी बेसिक है ना, जो फंडामेंटल ही क्वांटिटी है, मास लेंथ टाइम है, मास लेंथ टाइम, उन्हीं की तो पावर रेज्ड है। देखो इसकी एक पावर है, इसकी -3, इसकी 0 है। तो ये आपका क्या है? पावर रेज्ड हुई है, तो आपका ये डायमेंशन बढ़िया है। क्या बढ़िया बच्चों? ये डायमेंशन। क्लियर हो गया? तो ये डायमेंशन ही आपका, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी पावर रेज्ड होती हैं, वही आपका क्या होता है? डायमेंशन बोलते हैं उसको। अब कुछ आपके क्या है यहाँ पर? डायमेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एरिया है। एरिया क्या होता है आपका? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ एल, ब्रेड्थ के लिए भी एल, एल स्क्वेयर हो गया। डायमेंशन क्या बन जाएगा? एम कुछ नहीं है तो एम की पावर 0, एल इसकी पावर 2, और टाइम नहीं है तो टाइम की पावर ये हो जाएगी 0। तो ये बन गया एरिया का डायमेंशन। इसका डायमेंशन बन जाता है ये एरिया का। ठीक है, इसी प्रकार से आगे क्या है, देखो वेलोसिटी को देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट है एक प्रकार से लेंथ ही मेजर होती है, तो एल, टाइम का टी, ये आपका क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 होगी, एल की पावर 1, एम कुछ नहीं है तो एम की पावर 0। तो इसका डायमेंशन बन जाएगा। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से फोर्स का, फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेशन। ये मास का डायमेंशन एम हो गया, एक्सलेशन का क्या हो जाएगा? एल टी -2। इकट्ठा कर दिया तो ये आपका ये फोर्स का ये डायमेंशन बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुई ये चीज़ें आपको? तो ये आपने जितनी ज़्यादा इनके डायमेंशन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आएंगी आपको। अब जैसे वर्क है, वर्क क्या होता है आपका? फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का डायमेंशन क्या हमने पीछे बता दिया, m1 l1 t -2। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? l। तो इकट्ठा क्या बनेगा डायमेंशन? m1, l की पावर 1 ये l है, ये l स्क्वायर, और t की पावर -2, t -2, ये डायमेंशन बन जाएगा। वर्क का बन गया। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वर्क डन होती है। एनर्जी भी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जो वर्क डन का था वही डायमेंशन एनर्जी का हो जाएगा, m1 l2 t -2।
टू, ठीक है। पावर, अब पावर का देख लेते हैं। पावर क्या होती है? वर्क बाय टाइम। पावर क्या होती है? वर्क डन बाय टाइम। वर्क का ही हमने ऊपर निकाल लिया m1 L2 t-2, और टाइम ये t, ये अब ऊपर जाएगा तो देखो m1 L2 और ये आपका t की पावर 1 है, ये आपकी t की पावर -2 ऊपर जाएगा, -3 हो जाएगी t-3। ये बच्चों किसका बन गया है? डायमेंशन पावर का। इसी प्रकार प्रेशर का है, प्रेशर है फोर्स बाई एरिया। तो ये फोर्स का हमने निकाल रखा पहले, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया m1 L1 t-2। एरिया का क्या है? एरिया का भी निकाल रखा है L²। तो ये नेट क्या बनेगा? m1 ये हो जाएगा, L की पावर 2 है नीचे, ऊपर जाएगा तो L की पावर 1 ऊपर है प्लस की है, ये जाएगा तो ये -2, ये क्या हो जाएगा? m1 L-1 t-2। ये डायमेंशन इसका बन जाएगा प्रेशर का। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट है बच्चों, फार्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक है। डायमेंशन बना बहुत ईजी है फार्मूला। अगर आपको जैसे पावर का ही नहीं पता, वर्क डन बाई टाइम होता है, तो आप डायमेंशन बना ही नहीं सकते। आपको प्रेशर का नहीं पता, फोर्स बाई एरिया होता है। तो मेन बात क्या है इसमें? आपको फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अब आगे इसी प्रकार से देख लेते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बताया। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका जी होता है, उसका वो क्या आपका? फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाई मास इंटू मास, ये फार्मूला है आपका, ठीक है। तो ये आपका देखो फोर्स क्या आपका, जैसे आपका नहीं बताया था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये g m1 m2 बाई r²। तो यहाँ से मैं g निकाल लूँगा तो ये f इधर चला जाएगा, f r² हो जाएगा, और नीचे m1 m, ये मास मास आ जाएगा। अब फोर्स का क्या? m1 L1 t-2, डिस्टेंस का क्या है? L², मास का m, और m ये हो जाएगा। नेट क्या बनेगा आपका? m² नीचे है, m की पावर 1 ऊपर है, तो ऊपर -1 बच जाएगा। L³ 1 ये है, 2 ये है, L³ हो जाएगा, t की पावर -2। ये डायमेंशन बन गया इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का। इसी प्रकार स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया, ये फोर्स का ऊपर, नीचे एरिया का है, तो ये आपका ये बन के आ जाएगा, किसका आ जाएगा? स्ट्रेस का। इसी प्रकार स्ट्रेन क्या होता है? ये सारी फिजिकल क्वांटिटी। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ यानी L, ओरिजिनल लेंथ L, तो ऊपर एक पावर नीचे एक पावर, यानी L की पावर 0 हो जाएगी। L की पावर क्या है? 0। M भी 0, L भी 0, T भी 0, तो डायमेंशन लेस हो गया, कुछ है ही नहीं, सब 0 0। तो इसका मतलब स्ट्रेन क्या होता है आपका? डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। इसी प्रकार से क्या बच्चों, इम्पल्स का देख लेते हैं। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स बाई फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स का ये है m1 L1 t-2, फोर्स का है, टाइम का ये t हो गया। तो नेट क्या बन जाएगा? m1 L1 और t की -2 ये है, और t की 1 ये है, तो t-1 ये आपका हो जाएगा इम्पल्स का। इसका हो जाएगा ये इम्पल्स का, ठीक है। फिर क्या आपका? सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या? फोर्स बाई लेंथ होती है। सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स बाई लेंथ होता है। तो फोर्स का m1 L1 और t-2, लेंथ का L, तो आपका ये इम्पल्स का आ जाएगा, L ऊपर जाएगा। क्लियर हो आपको? तो मेन इसमें क्या है बच्चों? डायमेंशन जो फार्मूले है वो आपको तभी निकालने आएंगे, तभी निकलेंगे जब आपको ये फार्मूले याद होंगे कि प्रेशर होता है भाई, फोर्स बाई एरिया होता है, पावर वर्क डन बाई टाइम होता है। ये फार्मूले होंगे तभी आपसे हो जाएगा। तो ये थे बच्चों आपका डायमेंशन निकालने, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।